नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को पाठ 2 बचपन समझाऊंगी। कल मैंने आप लोगों को पाठ 2 का शब्दार्थ लिखने के लिए दी थी। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने जरूर वो हिंदी की नोटबुक में लिख लिए होंगे। ये पाठ 2 एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को पाठ 1 के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। पाठ 1 में सबसे पहले आप लोगों ने शब्दार्थ लिखे थे। दूसरा दिन मैंने पाठ एक्सप्लेन की थी और एक होमवर्क दी थी चिड़िया का चित्र बनाकर उसके बारे में 5 लाइन लिखने का। तीसरा दिन मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दी थी और कुछ क्वेश्चन आंसर लिखाए थे। और आज मैं आप लोगों को पाठ 2 का जो आप लोगों ने शब्दार्थ तो कर लिख लिए थे, आज मैं पाठ समझाऊंगी। तो पाठ के बारे में बताया गया है कि इस पाठ के जो कवित्री है कृष्णा सोमवती द्वारा यह लिखा गया एक स्मरण है। लेखिका बच्चों को अपने बचपन के विषय में बताना चाहती है। इस पाठ को का वीडियो मैं भेज रही हूँ, आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा। और इसमें से आज का होमवर्क है, इस चैप्टर को सुनने के बाद आपको उसमें से फाइंड आउट करनी है 5 या 6 क्वेश्चन आंसर। आप वो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग को ऑलरेडी पता है, 5th में कर चुके हैं। फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ कि जैसे लेखिका को हर शनिवार क्या पीना पड़ता था, तो लेखिका को हर शनिवार ऑलिव ऑयल और कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। इस प्रकार के आपको पाठ में कुछ क्वेश्चन दिखेंगे जिसको सिर्फ अंडरलाइन करनी है, आपको हिंदी की नोटबुक में नहीं लिखना है। इससे क्या होता है कि आप ध्यान से बुक रीड कर सकते हैं। तो आपको मैं जो वीडियो भेज रही हूँ वो पाठ आधी पाठ का ही है, ध्यान से सुनिएगा। और उसके आगे का पाठ का मैं कल एक्सप्लेन करूंगी। धन्यवाद। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आपने कभी अपनी नानी या अपनी दादी से कुछ ऐसा सुना है कि वो अपने बचपन की बातें आपको बताती थी कि अरे जब हम छोटे थे हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हमारे जमाने में तो वैसा होता था, इस तरह की बातें जरूर सुनी होंगी दोस्तों। क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो जनरेशन वो जी चुका है या जिस जनरेशन से वो आया है उस जनरेशन के बारे में अभी के लोगों को बताया जाए। तो क्योंकि जो इस पाठ की लेखिका है कृष्णा जी, वो बहुत अभी इस उम्र में पहुंच चुकी है कि आपकी नानी और दादी भी हो सकती है, लेकिन उन्हें सब लोग जीजी कहकर बुलाते हैं, यानी दीदी कहकर बुलाते हैं। तो वो यहाँ पर आपको अपने बचपन के बारे में बता रही हैं कि जब वो छोटी सी लड़की थी तो उनका बचपन कैसा था। तो उनके इस बचपन की कहानी को सुनते हुए शायद हम ये समझ जाएं कि जिस समय वो छोटी बच्ची थी उस समय का टाइम हमारे आज के टाइम से कितना अलग था। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत मजेदार पाठ है। इस पाठ में वो हमें अपने बचपन की ऐसी छोटी छोटी बातें बताएंगी जिनको सुन के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम भी तो ऐसे ही है, हम भी तो यही सारी चीजें करते हैं। तो जो राइटर है उन्होंने यहाँ पर अपने बचपन को इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि मजा आ जाता है दोस्तों। तो आइए हम उनके बचपन की तरफ चलते हैं। तो उनके इस बचपन की कहानी में सबसे पहले उन्होंने बताया है अपनी ड्रेसेस के बारे में। वो कहती है कि जब वो छोटी बच्ची थी तो उन्हें बहुत तरह के रंग बिरंगे फ्रिल वाले फ्रॉक, घेरदार कुर्ते, ये सब पहनने का शौक था, जो कि अलग अलग रंगों के होते थे, अलग अलग स्टाइल्स के होते थे। जैसे आपकी ड्रेसेस होती है ना, कभी आपको शॉर्ट ड्रेस पहनने का मन होता है, कभी आपको लॉन्ग गाउन पहनने का मन होता है। आप लोग ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, जैसे किसी पार्टी में जाना है तो हम गाउन पहनते हैं, अगर हमें किसी फ्रेंड से मिलने जाना है तो कई बार हम जीन्स टी शर्ट पहनते हैं। तो जो राइटर है वो यहाँ पे ये बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो भी अपने बचपन में हर तरह के कपड़ों को पहना करती, चाहे फिर वो सुंदर सुंदर फ्रॉक हो, चाहे निकर वॉकर हो, चाहे गोल घेरदार घरारे हो, चाहे लहंगे हो, चाहे स्कर्ट हो। तो वो कहती है कि उन्होंने भी अपने बचपन में इस तरह के कपड़ों को पहना है जैसे कि आज के बच्चे पहनते हैं। हर तरह के कपड़े उन्होंने अपने बचपन में ट्राई किए हैं, लेकिन क्योंकि अब वो थोड़ा उम्र दराज हो गई है या बड़ी हो गई है, इसलिए अब वो क्या पहनती है, सिर्फ घेरदार कुर्ते या फिर चूड़ीदार पहनना पसंद करती है। और अब उन्हें अपने बचपन की तरह चटक रंग पहनने का भी इतना शौक नहीं। बचपन में तो उन्होंने बहुत सारे रंगों के कपड़े पहने हैं, नीले, पीले,
गुलाबी, लाल, है ना, प्याजी, लेकिन अब वो केवल सफेद रंग के कपड़े या हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करती है। उसके बाद लेखिका बताती है हमें अपने जूतों के बारे में और अपने मोज़ों के बारे में। तो वो कहती हैं कि जब वो छोटी थी तो उनके घर में उन्हें अपने मोजे खुद धोने होते थे। मोजे को किसी नौकर या नौकरानी से धुलवाना बिल्कुल उनके घर में अलाउड नहीं था, क्योंकि शायद उनके मम्मी पापा ये मानते होंगे कि मोजे बच्चे जो है वो अपने आप धो सकते हैं, और इस काम को करने से क्या होगा, बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत अपना काम खुद करने की आदत भी डेवलप होती है। इसीलिए शायद उनके घर में अपने मोजे खुद धोने होते थे और वो किसी नौकर को धुलवाना अलाउड नहीं था। उसके बाद बात करते हैं उनके शूज की। ऑब्वियसली जब वो इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनेंगी तो आप लोग भी पहनते हैं ना, सुंदर सुंदर ड्रेसेस के साथ सुंदर सुंदर शूज पहनते हैं। आजकल तो कितनी तरह के जूते आते हैं, बैली शूज आते हैं, स्पोर्ट शूज आते हैं, है ना। आप अपने ड्रेसेस के साथ मैचिंग शूज खरीदने के लिए मम्मा से जिद भी करते होंगे। तो लेकिन जो राइटर है वो बताती है कि उनके बचपन में उन्हें अपने शूज खुद पॉलिश करने होते थे। अगर आप लोगों के लिए तो शायद कभी आपकी मम्मा आपके शूज भी पॉलिश करके दे देती होंगी जब आपको स्कूल को देर हो रही होती होगी, या फिर शायद आप भी खुद अपने शूज पॉलिश करते होंगे। खैर, हम बात करते हैं राइटर की। तो वो बताती है कि वो अपने शूज हमेशा खुद पॉलिश किया करती थी। उनके घर में अपने शूज सारे बच्चों को खुद ही पॉलिश करने होते थे। तो वो कहती है कि कैसे करती थी शू पॉलिश। पहले शू में पॉलिश कर दिया और उसके बाद फिर उसे कपड़े से रगड़ती थी जोर जोर से, और उसके बाद शूज में सुंदर चमक आ जाती थी। तो लेखिका बताती है कि जब वो छोटी बच्ची थी तो उनके घर में हर शनिवार को उन्हें कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल और ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल पीना होता था। दोस्तों, अब आप सोचिए कि हमसे अगर कोई कहे कि आप पिज्जा, बर्गर और आइसक्रीम, चॉकलेट ये सब खाइए तो हमें कितनी खुशी होती है ना, मन में लड्डू फूटने लगते हैं, मन करता है बस कि जल्दी से आ जाए और हम खा लें। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि कैस्टर ऑयल पी लो यानी अरंडी का तेल पी लो या ऑलिव ऑयल पी लो, जैतून का तेल पी लो, तो आपको भी थोड़ा मन अजीब तो हो ही जाएगा ना, लगेगा कि हम कहाँ फंस गए, है ना। तो यही सेम कंडीशन उनके साथ भी होती थी, क्योंकि कृष्णा जी को जब उनके घर में ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीने के लिए कहा जाता था तो उन्हें उसे देखते ही उल्टी करने का मन होता था, वॉमिट आने लगती थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये शनिवारी दवा यानी ये कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल यानी अरंडी का तेल और जैतून का तेल उन्हें हर शनिवार को पीना पड़ता था। और कैसे पीना पड़ता था, उनके घर में एक ग्लास था कांच का, जिसमें कि ऐसे मेजर करने के लिए जगह जगह पर स्केल बने थे, और उस स्केल के हिसाब से उन्हें ये ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था। तो वो ये कहती है कि अगर ये दवाई उन्हें नहीं भी पिलाई जाती तो शायद तब भी उनकी तबीयत ठीक ही रहती। तो अब हम इससे आगे चलते हैं और जानते हैं कि कृष्णा जी ने अपने बचपन के बारे में इसके आगे क्या बताया है। इसके आगे कृष्णा जी ने अपने बचपन के साथ आप लोगों के बचपन को कंपेयर किया है। उन्होंने ये बताया है कि तब के टाइम से जब वो छोटी बच्ची थी और अब के टाइम में यानी जब आप लोग की जनरेशन आ गई है तो बच्चों की जो चीजें बच्चों से जुड़ी हुई थी उनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं आया है। सिर्फ क्या है, कुछ कुछ उनका पैटर्न बदल गया है, लेकिन उनका काम जो है वो वही है। जैसे उनके टाइम पे क्या होता था, लोगों के पास टीवी, रेडियो और आजकल जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन्स ये सब नहीं होता था। उनके टाइम पे क्या चलता था, ग्रामोफोन चलता था जिससे म्यूजिक सुना जाता था। तो जो काम हमारा टीवी और रेडियो और सीडी प्लेयर ये सब करता है वो सेम काम कौन करता था उस टाइम पे, ग्रामोफोन करता था। पर हाँ, ग्रामोफोन से हम सिर्फ म्यूजिक को सुन सकते हैं, उसमें पिक्चर्स वगैरह देखने की फैसिलिटी नहीं होती। तो एक ये जनरेशन में चेंज आया है उनकी जनरेशन से आपकी जनरेशन में आने तक। दूसरा चेंज क्या है वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो उनके जमाने में जो स्नैक्स थे वो क्या क्या थे, कचौड़ी, समोसा वगैरह। तो वो ये कहती है कि आजकल के जमाने में ये कचौड़ी और समोसा किसमें चेंज हो गया है,
पैटीज में चेंज हो गया है। उसके बाद वो कहती है कि उनके जमाने में जो कुल्फी हुआ करती थी वो आजकल के जमाने में क्या हो गई है, आइसक्रीम हो गई है। और उनके जमाने में जो ड्रिंक्स मिला करते थे वो क्या होते थे, शहतूत का शरबत या फालसे का शरबत या लेमनेड विंटो वगैरह, जो कि अब किस में बदल गए हैं, कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। आप जाते हैं ना पिज्जा खाने, तो पिज्जा के साथ आप क्या लेते हैं, कोक या पेप्सी। तो उसी तरह पुराने जमाने में जब ये कचौड़ी समोसा ये सब खाया जाता था तो इसके साथ बच्चे क्या पीना पसंद करते थे, फालसे का शरबत, शहतूत का शरबत। उस समय ये सारी चीजें जो हमें आज मिलती है, कोक पेप्सी वगैरह, ये सब इतना अवेलेबल नहीं था। उसके बाद वो कहती है कि उन्हें शिमला में अपने बिताए हुए दिनों की बहुत ज्यादा याद है कि वो किस तरीके से शिमला के रिज में घूमा करती थी। शिमला में एक जगह है जिसका नाम है शिमला रिज। तो वो कहती है कि उनके घर में क्या होता था कि ड्यूटी लगती थी बच्चों की ब्रेड लेने जाने की। आप भी खाते हैं ना ब्रेड का सैंडविच बना के, चाहे उसको टोस्ट की तरह। तो वो कहती है कि उस जमाने में भी ब्राउन ब्रेड मिलती थी, और क्योंकि वो शिमला से है तो वो बताती है कि शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड मिलती थी और उनके घर के सारे बच्चों की बारी बारी से ड्यूटी लगती थी उस ब्राउन ब्रेड को लाने के लिए। तो वो अपने घर से पैदल जल्दी जल्दी चल के जाते थे और ऐसे पहाड़ों की चढ़ाई और उतराई को पार करते हुए फटाफट से मॉल पहुंच जाते थे, वहां से ब्रेड ले लेते थे। लेकिन वो बताती है कि वहां पर जाने में सबसे अच्छी बात उन्हें क्या लगती थी कि डेविको और वेंगर्स रेस्टोरेंट में मिलने वाली चॉकलेट और पेस्ट्री की जो मजेदार खुशबू उन्हें मिलती थी, वो खुशबू वो आज तक नहीं भुला पाई है। तो वो कहती है कि उनके घर में ऐसे तो बच्चों को चॉकलेट लेना अलाउड नहीं था, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक दिन वो लोग चॉकलेट खरीद सकते थे। तो कृष्णा जी क्या बताती है कि उनके अंदर काफी पेशेंस था। जैसे आप कभी चॉकलेट शॉप में जाते हैं या पेस्ट्री शॉप में जाते हैं और आपने अपने लिए एक चॉकलेट या पेस्ट्री खरीदी, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो कि उसे घर में जाके खाते हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उसे वहीं पर खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना सब्र नहीं होता कि वो घर जाकर फिर आराम से खाना खाकर फिर उस चॉकलेट को खाएं। लेकिन कृष्णा जी क्या बताती है कि उनके अंदर इस मामले में बहुत ज्यादा धैर्य था, यानी बहुत ज्यादा सब्र था। वो क्या करती थी, अपनी चॉकलेट को कभी भी दुकान में खड़े खड़े नहीं खाती थी। और कैसे खाती थी उसको, घर जाती थी, फिर रात में खाना खाने के बाद बिस्तर में लेट के आराम से उस चॉकलेट को मजे लेकर खाती थी। तो उन्हें वो मजा आज भी याद है। उसके बाद